हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से जो हम वैसे तो हमारा टॉपिक तो प्रतिशत ही चल रहा है, बट आज से जो शुरुआत करेंगे एक अच्छे तरीके से, यानी कि एक लंबे समय तक आपकी क्लास रहेगी और मैथ की क्लास तो रहेगी ही रहेगी आज से, बट इसके साथ में आपको रीजनिंग की क्लास मिलने के भी चांस मिलेंगे। और उम्मीद है कि दोस्तों हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है, तो यानी कि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट रहा तो आप लोगों को जल्दी ही रीजनिंग की और जीके की क्लास भी जल्दी ही आपको मिलेगी। तो यानी कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और हो सकता है कि थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो यानी कि धीरे धीरे एडजस्ट होगा। तो यानी कि पहले हमने आपको समय दिया 15-20 मिनट का, अब आपका 23 मिनट का है, और लगभग आज से जो समय है वो पूरा आपको 1 घंटे के लगभग मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आज से हम यानी कि हर जैसे टॉपिक को यही नहीं है कि हमको 5 ही क्वेश्चन करवाने, हम यानी कि बिना आपका टाइम खर्च किए आपको लंबे टाइम तक, यानी कि आपको, क्योंकि आपको करनी है पढ़ाई। दूसरी बात, ये जो बुक है इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी आप सुन लीजिए। बुक एक अच्छी है और आप स्वयं की मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला, बात ये बस, क्योंकि स्वयं को आपको मेहनत करनी है, उसके साथ में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। एक बुक से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और बुक से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपके खुद के दिमाग से, क्योंकि जब तक आप स्वयं पेन नहीं चलाओगे आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है वो देखिए। और मैथ का सबसे बड़ा रेशियो है भी यही कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में कुछ होने वाला है नहीं। तो यानी कि ये नहीं कि प्रतिशत पढ़ के बहान होगी। हाँ, आपको मैथ में एक ट्रिक ये है कि पूरे मैथ में आप एक क्वेश्चन को कोई से भी पकड़ लो, कितना भी हार्ड हो, उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यानी कि ओनली 5%, कितना भी हार्ड हो, यानी कि पूरे मैथ का सबसे हार्ड ही देख लो, 5% समझ में आएगा शुरू में देखोगे तो। फिर आप यदि बाद में उसको दोबारा देखोगे तो थोड़ा सा और फायदा होगा, तो यानी कि 10-15% और जुड़ेगा, यानी कि 20% हो जाएगा। उस क्वेश्चन को आप 3 बार देखिए, 3 बार नहीं तो 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, फिर उस क्वेश्चन का निखार देखिए। आप ये परसेंट सब भूल जाओगे, इतना सीख जाओगे क्वेश्चनों में कि आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। 100% नहीं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ अभी 5% और 20%, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा परसेंट ही लगा दोगे, बात ये, और कभी नहीं भूलोगे। और ये हमारे साथ भी यही होता है कि मैथ मांगती है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको मैथ में अच्छा होता है। कई की समस्या ये होती है कई लोगों की कि हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं बट टाइमिंग नहीं बैठती। उसका कारण भी यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मैथ सॉल्यूशन होगी। हम भी वैसे कोई महान नहीं है, बट मैथ में हमने बहुत ज्यादा, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे बार बार में कम से कम 15 बार पढ़ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन बार बार नजरों के सामने उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमसे सॉल्यूशन हो जाता है बात। तो इसलिए आपसे भी यही राय है कि ऐसा कुछ नहीं कि ये बुक पढ़िए, आप कोई सी भी बुक ले लिए, कोई समस्या नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सीधी बात ये समझिए, बात ये, आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरे मैथ का। तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यानी कि कोई संपत्ति है, उसका मूल्य कितने प्रतिशत दे रखा है, 5% की दर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। संपत्ति का मूल्य 5% की दर से कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं 5 को रखूंगा अपनी जगह, और साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत, तो तोड़ूंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100 लगा दिया मैंने। 5 एकम 5, 1 बार गया, और 5 दूनी 10, कितना गया, 2 बार, आगे क्या है, 0। यानी कि 5% को यदि हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 1/20 आ गया हमारे पास। समय की वैल्यू दे रखी है 1 साल, 2 साल और 3 साल। पहले साल यानी कि हमारे पास जो मान होता है 20 नीचे का वास्तविक मान होता है, और जो भी होती है 1 पे कमी या वृद्धि होती है। संपत्ति का मूल्य पहले साल 20 था पहले, फिर 1 की कमी हुई, कितना बच गया, 19 बच गया। ये एक बेसिक बात है। दर प्रति वर्ष समान है, और लास्ट में समय दे रखा है 3 वर्ष का,
तो लास्ट में समय यदि 3 वर्ष का है और दर सभी वर्ष में क्या है, समान है, यानी कि बराबर, वही कितनी है, 5%। तो यानी कि संपत्ति का मूल्य यदि 20 था तो 1 की कमी हुई, अब संपत्ति का मूल्य कितना है, 19। ये हमारे पास पहले साल का रिकॉर्ड है कि संपत्ति का मूल्य पहले यदि 20 था, 1 कम हुआ, कितना हुआ, 19। ये हमारे पास पहले साल का है। सेम यही कंडीशन कौन सी साल में होगी, दूसरे साल में, कि कितनी थी, 20, क्योंकि वही होगी 1/20। अब 20 में 1 की कमी हुई, कितना बचा, 19। ये हमारा दूसरे साल कंप्लीट हुआ। सेम तीसरे साल भी यही पोजीशन है कि 20 था मूल्य, 1 की कमी हुई, कितना बच गया, 19। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो भी कितने साल का दे रखा है, 3 साल का। 3 साल की वैल्यू दे रखी है, तो हम निकालेंगे 20 20 400, क्योंकि गुणा किया है, और 400 गुणा 20 किया तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 8000। इसी प्रकार यहाँ पे गुणा करेंगे, 19 19 361 गुणा 19 किया तो कितना आ गया, 68 59, 6859। ये हमारे पास ओवरऑल टोटल मान निकला है, क्योंकि जो हमारे पास पहले था 20:19 था, अब जो निकला है वो क्लियर मान ये निकला। अब देखिए, संपत्ति का मूल्य 3 वर्ष पहले, ये पहले का मान है, संपत्ति का मूल्य 3 वर्ष पहले कितना था, 8000, जबकि संपत्ति का मूल्य वर्तमान मूल्य कितना है हमारे पास, 6859 रुपए। ये हमारे पास वर्तमान मूल्य है और ये पहले का मूल्य है। अब क्वेश्चन में कुछ देखो, यदि क्वेश्चन यदि यहीं तक है, आप स्वयं से भी सोचिए, आपसे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, 5% को भिन्न में बदला है, 1/20 है, कमी होगी तो ऊपर वाले पे होगी। 20 था, 1 की कमी हुई, कितना बच गया, 19 बच गया। ये पहला साल हो गया, दूसरा साल और तीसरा साल, आपस में गुणा किया, 8000 आ गया, इनका गुणा किया, 68 59 आ गया। यदि क्वेश्चन का एंड यहां तक होता तो क्वेश्चन का आंसर पहले का मूल्य 8000 होता, वर्तमान मूल्य कितना होता, 68 59। जबकि क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, और वो मान क्या दे रखा है कि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है। कितना है, 4,11,540। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 4,11,540 है, जो क्या मूल्य है, वर्तमान मूल्य है, वर्तमान। तो अब क्वेश्चन की पकड़ आपको स्वयं से करनी है, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बराबर की है। हमारे पास वर्तमान की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम वर्तमान के बराबर में ही रख सकते हैं। बोलो, वर्तमान की वैल्यू है तो वर्तमान के बराबर ही रख सकते हैं, क्योंकि 3 साल की वर्तमान जो इनकम है वो ये है, तो 3 साल की वर्तमान इनकम कितनी है, 68 59। दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, एक बराबर है। और एक चीज देखिए, चलो ये इसी टॉपिक में नहीं, मैथ में मैं आपको हर क्वेश्चन में आगे भी बताऊंगा। पूरे मैथ में एक ही काम हो रहा है, कंपैरिजन, बराबर की वैल्यू होती है। यानी कि इसमें आपके पास वर्तमान वैल्यू दे रखी है तो वर्तमान के बराबर करूंगा। यदि आपके पास पहले का मान होता तो आप 8000 के बराबर में रखते, ना कि आप इसके बराबर में रखते, क्योंकि पूरे मैथ में एक बराबर का सिस्टम हो रहा है। और हर क्वेश्चन में आपको आगे भी मैं दिखाता रहूंगा कि देखिए ये ऐसा हो गया। अब 68 59 के बराबर में ये वैल्यू है, तो हमारे पास एक बराबर निकल के आएगा, क्योंकि हम इनका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 60 बार। यानी कि 68 59 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया, 60 बार गया। आप देख लेना कैलकुलेटर से या हाथ से, कैसे भी देके देखो। हमने इकाई अंक से चेक किया है कि 9 6 54 4 आ गया, आगे 0 बच रही है, 0 आ गया। एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई। तो एक बराबर यदि 60 है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसका 3 वर्ष पहले का मूल्य। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य तो ये था, और वर्तमान मूल्य ये है। वर्तमान मूल्य तो वैसे भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये तो पूछने से रहा। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछेगा, तो एक बराबर यदि 60 है तो 8000 गुणा किससे करूंगा, 60 से, क्योंकि ये मान पूछा है। पहले 3 जीरो ले लूंगा, फिर ये 0 भी लूंगा। 8 से कितना आ गया, 48। यानी कि संपत्ति का
3 वर्ष पहले का मूल्य कितना आ गया? 4,80,000 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। बताइए कोई समस्या हो तो। भाई क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए ये वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, तो वर्तमान तो पूछने से रहा, तो पूछेगा क्या? पहले का मान। मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो देखे वही पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें ये बताइए? पहले का मान पूछेगा और कुछ भी नहीं है। या फिर पूछेगा तो ये पहले का मान तो आ ही गया, ये बाद के मान हो गए, इन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ में। ये आपको स्वयं को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछने की लिमिट क्या है। इस क्वेश्चन में पूछने की लिमिट ओनली 2 ही है, पहले का मान और इनके बीच का अंतर, बस, और कुछ नहीं पूछेगा बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर है कितना? 4,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। वैसे अभी आपको थोड़ी सी समस्या है, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सिस्टम नहीं है, बट आपके पढ़ने के ऊपर है कि आपको कैसा क्या लग रहा है। डिजिटल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपके दिमाग में एक चीज भर देते हैं कि अपने आप समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में अपने दिमाग से चलना पड़ता है। बात ये, वहां पे भी वही पेन चलता है, बस ओनली मिटाने का सिस्टम और टिक होता है। बात ये पहले था, बट अभी थोड़ा सा इश्यू है, तो उसका भी जल्दी आपको हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल देखो, ये पढ़ाई का एक ऐसा रेशियो है, डिजिटल और ऑफलाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं से होता है पढ़ने का वो नजरिया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है। कुल अंक के क्या है? 2/5। तो 5 हमारे पास क्या है? कुल अंक। कुल अंक कितने हैं? 5। और उत्तीर्णांक का मतलब क्या है? पास के लिए। अब आप बात समझिए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि उत्तीर्णांक टोटल यदि 5 है तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 2। ये आप स्वयं भी लैंग्वेज जानते हो कि यदि टोटल 5 अंक इसमें है तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 2, क्योंकि उत्तीर्णांक का मतलब पास होना ही होता है। आगे क्या दे रखा है? तथा सविता ने कुल अंक के 1/4 प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? 1/4, यानी कि टोटल कुल अंक है उसका कितना प्राप्त किया? ये प्राप्त है, आप समझ गए। कुल अंक यदि 4 है तो उसमें से कितना प्राप्त किया? 1 प्राप्त किया। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पास होने के लिए यदि 5 में से 2 चाहिए, वो एक अलग बात है। और यहाँ पे कुल अंक में से कितने प्राप्त किए? 1 प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर है। देखिए जो नीचे की वैल्यू है दोनों में क्या मान है? पूर्णांक। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग ही लिखता हूं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे पास कुल नहीं लिखता हूं, इसको लिखता हूं मैं पूर्णांक। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्णांक, प्राप्तांक, और ये हमारे पास क्या है? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे मैं यही बोल रहा हूं कि पूरे मैथ में हो ही एक बराबर की वैल्यू हो रही है, कंपैरिजन कर रहा है। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक के बीच कितना अंतर है? 750 का। अब क्वेश्चन की ये लाइन में आपको 3 बार बोलूंगा, आप क्वेश्चन को पकड़ना। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक, पूर्णांक व प्राप्तांक, पूर्णांक व प्राप्तांक, बताइए पूर्णांक व प्राप्तांक ये दोनों है या ये दोनों है? तो क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है कि पूर्णांक व प्राप्तांक ये है और इनके बीच का क्या है? ये अंतर है। भाई ये हमारे पास इनके बीच का क्या है? अंतर ही तो है। तो यहाँ पे भी जो 750 के बराबर की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे जो भी आएगी वो क्या आना चाहिए? अंतर। भाई यही तो बात है कि यहाँ पे अंतर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? अंतर आना चाहिए। तो पूर्णांक व प्राप्तांक के बीच में यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। तो संख्या के हिसाब से कितने का अंतर है? 3 का।
हमारे पास अनुपात के हिसाब से अंतर 3 का है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का है? 750 का। जब 3 बराबर 750 है, दोनों वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। ये भी दोनों के बीच में अंतर है पूर्णांक व प्राप्तांक का, और ये भी पूर्णांक व प्राप्तांक का क्या है? अंतर है। अब सोचिए कि 750 के बराबर में 3 को ही क्यों रखा? तो 3 को इसलिए रखा कि इनके बीच के अंतर के बारे में बोला है, तो इनके बीच का अंतर यदि ये है तो इनके बीच का अंतर यहां पे भी रखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते और 2 भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ओनली यहाँ पे अंतर के बारे में बोला है, तो अंतर ये है तो ये भी अंतर ही आएगा। और यदि 3 बराबर 750 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 250। और अब हमारे पास मैथ में यही होता है कि आनी चाहिए वैल्यू 1 की, फिर फिनिश है क्वेश्चन। तो देखिए 1 बराबर यदि 250 है तो अब तो किसी की वैल्यू पूछिए। 1 बराबर 250 है तो यदि 4 से गुणा करूंगा तो 2500 कितना आ गया? 100, यानी कि 1000। ये तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल 250 गुणा 1 करूंगा तो कितना आएगा? 250। यानी कि आप बता सकते हो कि कुल अंक वास्तव में कितने थे? 1000, जिसमें से कितना प्राप्त किया? 250। यहां पे रख के देखिए 250 बटे 1000, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25 और 25 का 100। बात वही आ रही है, देख लीजिए। ये तो ओनली चेक करने के लिए है। आपसे 1000 कुल अंक है, उसमें से कितने प्राप्त किए? 250। अब क्वेश्चन में वैसे तो आप इन 5 की और 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट पहले क्वेश्चन में देख तो लेके पूछा क्या है। तो पूछा क्या वो देखिए। तो बताओ कुल पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक 4 बराबर कितना है? 1000, यानी कि नीचे की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 1000। कैसे आई? जब 1 बराबर 250 है तो 4 बराबर 25 चौका कितना करूंगा? 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 1000। यही हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। बताइए कोई इश्यू हो तो बताइए। अब क्या होता है, वैसे तो आपको स्वयं को भी अनुभव होगा, मैं अपने हिसाब से कोई ज्ञान नहीं चाट रहा आपको, बट आप देखिए यहाँ पे यदि 1 बराबर 250 है तो 2 बराबर कितना करोगे? 500। ये आपके मतलब बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा साइड में रखा हूं। यहाँ पे देखिए भाई 1 बराबर 250 तो 2 बराबर कितना रखूंगा? 500। भाई ऐसी तो होती ना। जब 1 बराबर 250 है तो 5 बराबर कितना आएगा? 1250। क्या ये सही है? क्या नहीं है? सही। क्या पूर्णांक 1250 है? क्या नहीं है। पूर्णांक तो कितना है? 1000। तो इसके बराबर यदि अब आप वैल्यू रखनी है कि इसका भी मान चाहिए आपको, यदि आपको पास होने के लिए मान चाहिए तो कुछ भी नहीं करना। पूर्णांक कितना है? 1000, और 1000 के बराबर में कितना आएगा? 5 के बराबर में। 5 बराबर 1000 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 200, और 1 बराबर 200 है तो 2 बराबर कितना आएगा? 400। यानी कि ये वैल्यू आएगी आपकी 400, कि 1000 में से 400 पास होने के लिए चाहिए, 1000 में से 250 प्राप्त किए भाई साहब ने। तो हमसे यदि कुल पूर्णांक पूछा है तो दोनों कंडीशन में कितने आ गए आपके पास? 1000। क्योंकि पूर्णांक का मतलब एक 100% होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पूर्णांक हमेशा समान होता है एक परीक्षा का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा जो 1000 आंसर है ये समझ में भी आ गया होगा। और अंतर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी तय करने में 20% समय बचा सके? तो यानी कि अपनी चाल में कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए कार चालक को कि वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20% समय क्या कर सके? बचा सके। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 20% है। अब मैं यहाँ पे ना तो माइनस करूंगा ना प्लस करूंगा, मैं सीधा करूंगा 20 बटे में क्या करूंगा? 100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 5 10, कितना आएगा? 1/5। 5 थी चाल, एक को मैं कुछ भी करूं, चलो कमी की है, कितना बच गया? 4। तो 5 से 4 पे आने पे क्या की? 1 की कमी की। तो कार चालक 5 से 4 पे यानी कि कमी कर दी कार चालक। अब क्वेश्चन में जो शुरुआत में बोला है, देखो एक पकड़ी होती है। आप चाहो तो यहाँ पे 5 में प्लस 1 करोगे, 6 करोगे। तो अब तो क्या 6 से कम 5 थोड़ी है,
है तो सही। तो 6 से बढ़ के तो कितना आना चाहिए 7 पे, आप स्वयं सोचिए। जब 5 से बढ़ के 1 हुआ 6 आ गया, तो 6 से तो बढ़ के कितना आना चाहिए यहाँ पे 7। बात नहीं बैठ रही। तो देखिए उस कंडीशन में आपकी चाल यदि 5 थी, 1 की कमी हुई, कितना आ गया 4। वैसे सिंपल है इस क्वेश्चन का, यदि 20% है तो 25 ही आंसर आएगा। ये कोई कॉन्सेप्ट भी बोलता है बट आपको समझाएंगे। देखो 5 थी, 1 की कमी हुई, कितना आ गया 4। अब बोल रहा है कि कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, कि 4 से कितनी आ जानी चाहिए वापिस 5। भाई 5 से 1 कम हुई 4 आ गया, अब कितना बढ़ानी चाहिए 1, तो कितनी बढ़ानी चाहिए 1। अब की बार घट के तो 5 से घट के 4 हो गया, तो किससे घटा 5 से। भाई यहां से कितना घटा 1, किससे घटेगा 5 से, गुणा किससे करेंगे 100 से। 5 20 100, 20%, जो तो वैल्यू आ ही रही है। बट अब की बार 4 से बढ़ के किस पे आएगा 5 पे, तो कितना बढ़ेगा 1, और किस पे बढ़ेगा 4 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से। हो गया क्वेश्चन। 4 का भाग दिया कितनी बार गया 25 बार, 25 से कम 25 यानी कि कितना आ गया 25%। क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो भी है ये हमारा आंसर आ गया कितना 25%, कि 25% चाल बढ़ानी चाहिए तो वह अपनी निश्चित दूरी को तय कर सकेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ भी नहीं है। वैसे भी आपको एक कॉन्सेप्ट है कि 20 है तो 25 आएगा और 25 है तो 20 आएगा, बट आपको ये एक फंसाने की बात है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 लीटर दूध है। ये एक मिश्रण का क्वेश्चन है और ये अलग से मिश्रण के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, बट यदि क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें भी आपको देखने में कोई समस्या नहीं है। देखिए 200 लीटर क्या है, दूध है। 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दिया जाता है। कितना पानी मिला रहा है, 150 लीटर क्या मिला रहा है, पानी। अब सोचिए शुरुआत में ओनली 200 लीटर क्या था, दूध था। अब उसमें कितने लीटर, 150 लीटर क्या मिला दिया, पानी। तो पहले तो ओनली 200 ही था, अब कितना हो गया टोटल 350, और 350 टोटल क्या है, मिश्रण है। ये भी आप बता सकते हो कि 350 टोटल क्या है, एक मिश्रण है, मिश्रण। ठीक है, 200 दूध है, 150 पानी है, टोटल कितना है 150, जो क्या है मिश्रण है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पानी का प्रतिशत कितना है। तो ये बताइए इस टोटल मिश्रण में पानी कितना है 150। भाई पानी तो जो रहेगा वही रहेगा। 150 पानी है, कितने में से है 350 में से, क्योंकि टोटल में से तो आएगा। तो 350 में से क्या है, पानी है, कितना है 150, गुणा किससे करेंगे 100 से। 0 से 0 कट गई, 5 3 15 और 5 7 35, 3/7 से कट गया। 3 गुणा 100 किया तो कितना गया 300, बटे में कितना है 7, 7 चौक 28, 4 बढ़ गया। अब कितना बच गया 2, 7 दूनी 14, 2 बढ़ गया। अब कितना बच गया 6, बटे में कितना है 7। यही हमारा आंसर है कितना 42 सही 6/7% क्या है, इसमें पानी है, और बाकी जो भी बचा वो हमारा क्या है, दूध है। तो हमसे क्या पूछा है, पानी का प्रतिशत। एक चीज और देखिए, संख्या के हिसाब से पानी 150 है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से कितना है 42 से 6/7। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब आप कहोगे ये बटे में कैसे है, तो है भाई, आप चाहो तो देख सकते हो, चलो ये तो आगे की बात है, बट आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। पर अभी देखिए कि 42 सही 6/7% के बराबर की वैल्यू कितनी है 150। ठीक है, देखिए वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको गुणा करेंगे आपस में, भिन्न में बदलेंगे, फिर प्रतिशत तोड़ेंगे तो भिन्न में बदलेंगे, और उसके बराबर की वैल्यू कितनी है 150। वैसे भी आप देख सकते हो 150 की वैल्यू निकाली है, कितने में से 350 में से, गुणा किससे किया 100 से। पानी संख्या के हिसाब से 150 है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से कितना है 42 से 6/7। दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। और यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इससे, कि इन दोनों का गुणा करना होगा, प्लस होगा और प्रतिशत तोड़ना होगा, उसके बराबर की वैल्यू कितनी होगी 150, थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
आंसर कितना है 42/7। चलो आंसर की चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 75% का, और फिर उसमें कहना कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से ही थोड़ा मतलब रहे तो अच्छी बात है। देखिए ऐसा कुछ बोलता भी नहीं है कि देखिए किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए किसी संख्या के, अब मैं यहाँ पे मान लू x, और x की कोई जरूरी नहीं है, a मान लू। किसी संख्या को मैंने मान लिया a, किसी संख्या का, तो यानी कि k संख्या को मान लिया a, k कितना, k का मतलब गुणा कितना 75%, तो 75/100 कर दिया। किसी संख्या के 75%, 75 का प्रतिशत तोड़ दिया, में 75 जोड़ने पर, इसमें कितना जोड़ रहा है 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी, जो हमने मानी थी, क्या ए ही प्राप्त हो रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। मैथ में आपको ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। और हाँ, मेरा बार बार में ये हाथ से दिखाने का मतलब और ऐसे बताने का मतलब ये है, किसी संख्या को मान लिया ए, का मतलब के का मतलब गुणा कितना 75/100, जोड़ने पर प्लस करोगे, जोड़ने का मतलब क्या घटाओगे थोड़ी, कितना 75, तो वही संख्या क्या होती है प्राप्त। उस कंडीशन में वही संख्या क्या होती है प्राप्त। अब करिए 75 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 75 है, बटे में क्या है 100 है, चिन्ह किसका है प्लस का है, कितना है 75 है, बराबर में क्या है ए है। अब देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं है, 75 ए को अपनी जगह रखूंगा, प्लस 75 गुणा 100 किया तो कितना आ गया 7500, चिन्ह किसका है बराबर का, गुणा होगा इसके साथ में, 1 गुणा 100 किया तो कितना आ गया 100 ए। अब हमारा 75 ए किस में है प्लस में है, यहां से उठ के इधर में आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, कितना 75 ए। और जब 100 ए में से 75 ए माइनस किया तो कितना बच गया 25 ए। 25 ए के बराबर की वैल्यू हमारे पास प्लस की कितनी है 7500। जब 25 ए बराबर हमारे पास 7500 है तो हमको वैल्यू केवल किसकी चाहिए ए की, तो 25 को मैं नीचे ले जाऊंगा, 25 का भाग दिया तो 25 थी 75 3 बढ़ गया, आगे 2 जीरो है, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 300। भाई हमारे हिसाब से 300 आ रहा है, आप कैलकुलेशन कीजिए। 25 ए बराबर यदि 7500 है तो ए बराबर कितना निकल गया 300। और यही हमारा क्या है आंसर है, कितना कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमने क्या मानी थी ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 300 निकल के आएगी। ये हमारे पास 300 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम और भी खर्च करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, वैसे आप ये ध्यान रखना कि ए बराबर हमारे पास कितना आया था 300, ध्यान क्या वैसे लिख भी रखा है। देखिए अब देखिए ए बराबर हमारे पास 300 सही है या नहीं, इसको चेक कीजिए एक टाइम। देखिए 300, भाई ए की वैल्यू हम अपनी जगह रखेंगे, गुना 75 बटे 100 प्लस 75, क्योंकि मैं उतार रहा हूं क्वेश्चन को, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 300, यानी कि इस 300 के बराबर की वैल्यू इधर भी कितनी आनी चाहिए 300, 0 से 0 कर गया। 75 गुणा 5 किया तो सॉरी 3 किया तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 7 दिया 21 और कितना गया 22, 225 आ गया। और इसमें कितना जोड़ूंगा 75, और उसके बराबर में कितना आना चाहिए 300। अब देखिए यहाँ पे भी 300 तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 300, और 225 और 75 करेंगे तो कितना आ गया 300, और बराबर में यहाँ पे भी कितना है 300, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे पास ए बराबर कितना आ गया 300। बताइए, क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो आप कि सही है या नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आपको दोबारा बता दिया गया है, आंसर तो आंसर भी देख सकते हो वैसे आप, और इसी क्वेश्चन को नहीं हर क्वेश्चन को देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है
और फिर 25% घटाया जाता है तो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। यानी कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। कितना प्रतिशत? 15%। बढ़ाने का मतलब मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 15 को मैंने अपनी जगह रखा, साथ में प्रतिशत लग रहा है तो बटे में क्या करूंगा? 100। 5 दिया 15 और 5 20 100। ये हमारे पास निकल के आ गया कितना? 3/20। क्योंकि सबसे पहले हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न में कितना आ गया? 3/20। अंश बटे हर। अब यानी कि प्लस करूंगा तो प्लस होगा तो प्लस करूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस। संख्या पहले 20 थी, कितना जुड़ा? 3। संख्या पहले कितनी थी? 20 थी, कितना जुड़ा? 3 जुड़ा, कितना आ गया? 23। सिंपल भाषा में ऐसा कुछ नहीं। पहली लाइन। अब आप ये और देखिए कि यदि मैं आपको मिक्स क्वेश्चन लेकर चलूंगा तो आप कोई से भी क्वेश्चन में टिपोगे नहीं कि यही स्टेप चल रही है। कोई सा भी क्वेश्चन कोई सी भी जगह उठाइए, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। और इस कंडीशन में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी संख्या में 15% की क्या होती है? बढ़ाया जाता है। तो संख्या में 20 3/23 हो गया। संख्या पहले 20 थी, 3/23 हो गया। बस आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कि 3 में कितने बढ़ाया? 3 बढ़ाया किसमें से? 20 में से। गुणा किससे किया? 100 से। 20 5 100 और 5 दिए 15। वही हमारे पास कितना निकल गया? 15। बात वही आएगी। तो यानी कि ये 3 ऐसे ही नहीं है। 3 जो भी है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे है कि 3 बढ़ाया। तो ये 3 किस पे बढ़ाया? 20 पे। कितना हो गया? 23 हो गया। आगे क्या दे रखा है? बढ़ाने के बाद में फिर 25% क्या कर दिया? घटा दिया। तो 25% क्या कर दिया? घटा दिया। अब की बार 25% को मैं क्या करूंगा? 25/100। 25 एकम 25 और 25 का 100 कितना गया? 1/4। अब की बार क्या हो रहा है? माइनस। तो क्या था? 4 था, कमी कितने की आई? 1 की। और कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि पहले उस संख्या में बढ़ाया, अब की बार संख्या 4 थी, 1 की कमी हुई, कितना गया? 3 आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं हो। 20 चौक कितना गया? 80। 23 दिया, कितना गया? 69। संख्या पहले कितनी थी? 80। संख्या अब कितनी है? 69 है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। ये संख्या 80 थी, कितनी हो गई? 69। जबकि क्वेश्चन में कितना कम हो रही है? 22 कम हो जाती है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि कितना कम हो रही है। हमारे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो संख्या है वो कितना कम हो जाती है? 22। जबकि यहाँ पे संख्या पहले कितनी थी? 80। अब कितनी है? 69 है। तो क्या वास्तव में ही संख्या कम हो रही है? क्या बिल्कुल कम हो रही है? और कितनी कम हो रही है? 11। कि 80 में से 11 कम किया तो कितना आ गया? 69। तो यानी कि संख्या यहाँ पे 11 कम हो रही है। हमने यहाँ पे इन दोनों का सॉल्यूशन किया तो संख्या 11 कम हो रही है। जबकि क्वेश्चन में संख्या कितनी कम हो रही है? 22। यही आपको फिर बता रहा हूं कि ये बराबर का कंपेरिजन आ गया। देखिए कि क्वेश्चन में संख्या 22 कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे कितना कम हो जाती है? 11। दोनों वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था यहाँ तक तो हमारे पास 11 कम हो रही है, जबकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि कितना कम हो रही है? 22। 11 के बराबर की वैल्यू यदि 22 है तो 1 के बराबर की वैल्यू 11 दूनी यानी कि कितना आएगा? 2। 1 के बराबर की वैल्यू कितनी आगे? 2। और जब 1 के बराबर की वैल्यू यदि 2 है तो अब क्वेश्चन में जो पूछा उसका जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या तो हमारे पास मूल संख्या तो पहली वाली संख्या थी, ये तो बाद में घटने के बाद में थी। मूल संख्या कितनी है? 80। जब 1 बराबर 2 है तो 80 गुना 2 करूंगा तो 8 दूनी 16 यानी कि कितना आएगा? 160। यही हमारा क्या आएगा? आंसर। बताइए कोई डाउट हो तो? ये हमारा क्या होगा? आंसर। 1 मिनट आप चालू रखिए, आपका थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे।
देखिए, वैसे आपको जो लैंग्वेज है हमारी भी वैसे तो आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन की, बट थोड़े टाइम लगेगा कि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि हमने शुरू से एक ही बात सीखी है कि क्वेश्चन को कंपेरिजन में पकड़िए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। भाई यहाँ पे 11 के बराबर में 22 है, तो 22 के बराबर में 11 कैसे आया? चलो 22 तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कम हो जाती है, ठीक है, बट उस कम के बराबर की वैल्यू अब क्वेश्चन से कैसे निकालनी है? तो क्वेश्चन से इतना सिंपली निकालनी है। देखिए कि 20 थी 3 बड़ी 23 हो गया, 4 थी 1 कम हुआ 3 हो गया, 23 थी 69, 20 चौक 80, 80 थी 69 हो गई। इतना आप भी जानते हो कि 80 बड़ा रहता है और 69 छोटा होता है। तो 80 में से कितना कम हो गया? 11 कम हो गया, 11 कम हो गया, जबकि क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है? 22। 11 के बराबर में यदि 22 है तो 1 के बराबर में कितना आएगा? 2। और अब 1 की वैल्यू निकल के आएगी तो अब हर का मान निकाल सकते हो कि देखिए जब 1 बराबर 2 है तो 80 बराबर कितना आएगा? 160। अब आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। 9 दूनी 18 का 8, हाथ से 1 बच गया, 6 दूनी 12 और ये कितना आ गया? 13। अब देखिए संख्या पहले वास्तविक मान है, ध्यान रखना। संख्या पहले कितनी थी? 80 के बराबर में 160 है, अब कितनी है? 138। 10 में से 8 गया तो कितना बच गया? 2। यहाँ पे कितना है? 5 है, और 5 में से 3 गया तो कितना बच गया? 2। बताओ, यही 22 निकल के आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना। आप 160 में से 138 माइनस करोगे तो वही 22 निकल के आएगा। और ये अनुपात नहीं है, ये पूरा मान है, पूरा ये अनुपात के हिसाब से मान है। वैसे आपको धीरे धीरे ये पकड़ में भी आ जाएगी कि ऐसे हो क्या रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ जाएगी कुछ लोगों को। देखिए देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचते हैं। देखिए किसी संख्या के, चलो x मान लो, अब ए माना था, कोई समस्या नहीं है। किसी संख्या को हमने क्या मान लिया? x। किसी संख्या को x मान लिया। उस संख्या के का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना प्रतिशत? 65। साथ में क्या था? प्रतिशत, उसको तोड़ा, बट्टे में क्या लगा दिया? 100। और इतनी छोटी छोटी बात आपको बतानी पड़ रही है कि इसमें ये तोड़ूंगा तो ऐसे, आप समझ रहे हो, प्रतिशत को तोड़ूंगा बट्टे में 100 लगाऊंगा। तो किसी संख्या को मान लिया x के 65% में 65 घटाने पर, कितना घटाने पर? 65 घटाने पर 65 शेष बचता है। उस कंडीशन में शेष कितना बचता है? 65। शेष का नाम लिया इसलिए बराबर रखा हमने। अब देखिए किसी संख्या को मान लिया x के 65% में से कितना घटाया? 65। तो संख्या कितनी प्राप्त हुई? 65। 65 गुना x किया तो कितना आ गया? 65x। माइनस 65 गुना 100 किया तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 6500। चिन्ह किसका है? बराबर का है। 65 गुना 100 किया तो कितना आ गया? 6500। गुणा किया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वजन गुणा करोगे इसके साथ में गुणा होगा, कंफर्म है, आप इसमें से घटा नहीं सकते। देखिए 65x उधर कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो ओनली x में है, ये किस में है? माइनस में। माइनस का 6500 यहां से इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस का। कितना? 6500। 0 0 5 5 10 का 0 आंसर 6 से 12 और कितना गया? 13। इन दोनों को जोड़ा 13,000 आ गया बराबर में। यहाँ पे कितना है? 65x। भाई छोटा तो करोगे ना क्वेश्चन को। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? केवल x की। इसको कहां ले जाऊंगा? नीचे। कितना? 65। 130 में 65 का भाग दूंगा, कितनी बार गया? 2 बार। 65 दूना 130 होता है, 2 0 फिर ही बच गई। यानी कि हमारे पास इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। और क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ पूछा है कि वो संख्या क्या होगी? 200। यानी कि उस संख्या का मान पूछा है, तो हमारे पास निकल के कितना गया? 200। अब आप चाहो तो यहाँ पे 200 रख के देख लो। 200 का 65/100 माइनस 65 बराबर में देख लेना, यही 65 आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 0 से 2 0 हो गए। 65 दूना कितना गया? 130। और 130 में से यदि 65 माइनस करूंगा तो वही कितना निकल के आएगा? 65। आप करके देख लेना अपने हिसाब से भी, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा आपको हिचपिच करना भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए
प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट कोई ना, टाइम लगाएंगे, अभी इसी क्वेश्चन को अभी करेंगे। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। लेंदी का मतलब ये क्वेश्चन था, लंबा नहीं है। प्राप्त कितने प्रतिशत? 40%। आप लोग समझ गए कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक क्या किए? प्राप्त किए। आगे क्या दे रखा है? जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे, यानी कि पास से अधिक, ये आप समझ जाना। पास होने से 30 अंक अधिक मिले हैं प्रीति को। कितने? जब 40% अंक प्राप्त किए। तो आगे क्या दे रखा है? यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30 हो, पास के लिए, भाई क्वेश्चन में ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए चाहिए। तो उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 30%। पास होने के लिए 30% चाहिए, जबकि भाई साहब प्रीति ने कितने प्राप्त किए? 40। आप समझिए अपने हिसाब से, पास होने के लिए 30% चाहिए केवल, बट प्राप्त कितने किए? 40%। तो कितने ज्यादा प्राप्त किए? 10% अंक प्रीति ने क्या किए? ज्यादा प्राप्त किए। जबकि यहाँ पे प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? क्योंकि ये तो प्रतिशत के हिसाब से है और ये अंकों के हिसाब से है। 30 अंक साफ दे रखा है कि 30 अंक क्या किए? अधिक प्राप्त किए। जब प्रीति ने 30 अंक तो लाने थे पास होने के लिए, जबकि ले कितना आई? 40, तो 10 ज्यादा ले आई। जबकि यहाँ पे कितने ज्यादा ले आई? 30। तो 10 के बराबर की वैल्यू यदि 30 है तो 1% के बराबर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। और 1% की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप किसी का भी मान पूछ ली, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? कितने अंक प्राप्त किए? तो प्रीति ने प्राप्त किए, जब 1 बराबर 3 है तो प्राप्त तो 40% किए। तो 40 गुणा किससे करूंगा मैं? 30 से। तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी? 40 बराबर 4 12, यानी कि कितना आएगा? 120। यानी कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? 120 अंक प्राप्त किए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट कि प्रीति ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 120 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन यहीं तक है आज टाइप किए हुए। आगे के क्वेश्चन कल देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे अंकों के अब स्टार्ट हो गए, इस क्वेश्चन से शुरुआत है। आगे के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है कि 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ये अंकों के हिसाब से, और ये किसके हिसाब से है? प्रतिशत के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए।